हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। और आज हम लोग मॉक टेस्ट 10 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 9 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करा दिया गया है और ये बेसिकली ये डिमांडिंग वीडियो है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मैसेज आया कि सर ये जो मॉक टेस्ट का जो सीरीज चलाया जा रहा था वो हमारे एग्जाम तक उसको रेगुलर कंटिन्यू किया जाए। तो उसी को देखते हुए ये मॉक टेस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। इसके वजह से फिर से ये मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया गया है और आज हम लोग मॉक टेस्ट 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से अकॉर्डिंग क्या रूल्स है और किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट को। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको 1 से लेकर, इससे पहले आपको मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन करवाया जाता था, लेकिन आज के मॉक टेस्ट में टोटल 35 क्वेश्चन करवाया जाएगा। आपको 1 2 3 करते हुए टोटल 35 क्वेश्चन का नंबरिंग कर लेना है और जो क्वेश्चन सही होगा उसे करेक्ट करना है, जो गलत होगा उसे क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में आपको मार्क्स ही बताना है कि टोटल आप पे कितने मार्क्स है। कोशिश करना है कि सारे स्टूडेंट्स को 34 प्लस मार्क्स आए। 34 प्लस जिनके वेल एंड गुड, और जिनके 32 प्लस है वे भी ठीक ठाक माने जाएंगे, लेकिन 32 से नीचे जिनका आएगा उनको और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बिहार मिथिला मखाना रिसीव्ड जीआई टैग स्टेटस फ्रॉम द गवर्नमेंट, हाउ लॉन्ग इज द टैग वैलिड आफ्टर बीइंग ग्रांटेड? 5, 7, 3 और 10। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। और ये मैंने डेली करंट अफेयर्स में उसमें आपको बता के रखा था इसका क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया था। अगर आप चाहते हैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ना तो हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी दिया जाता है, लेकिन इधर 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ रही क्योंकि मेरे जो तबियत है थोड़ा सा खराब चल रहा है, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो कोशिश करिएगा आगे जितने भी वीडियो आएगा तो उसमें पढ़ने की कोशिश करिएगा। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने से आपका जो कंटेंट होगा ज्यादा अच्छा क्लियर होता है, मतलब अच्छा कंटेंट आपको मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बात करें बिहार मिथिला मखाना को, तो हाल ही में इसे जीआई टैग मिला है और जीआई टैग मिलने के बाद इस तरीके का सेम आइटम 10 साल तक कोई कंपनी नहीं बना सकती है। और फर्स्ट जीआई टैग के बारे में बात किया जाए, फर्स्ट जीआई टैग इन इंडिया, फर्स्ट जीआई टैग जो इंडिया में मिला था वो था दार्जिलिंग टी। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज स्टैटिक पोर्शन। और जीआई टैग जो केम इनटू फोर्स आया था, यानी कब आया था, तो जीआई टैग जो केम इनटू फोर्स ये आया था 2003 में, 2003 सितंबर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही 1-2 मैं और बता देता हूं, जैसे कागजी नींबू आसाम का जीआई टैग है, डिडिंगु लॉक्स तमिलनाडु है, रसागोला ओडिशा, कंधमाल हल्दी ओडिशा, कोला चिली ओडिशा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जीआई टैग से रिलेटेड, और जीआई टैग से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन एकदम पूछेगा। और जीआई टैग से रिलेटेड मैंने स्पेशल वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया हूं, तो नहीं देखे हो तो जाकर देखो, स्टैटिक पोर्शन में उसका वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, whose appointment to the brand of trustees of the Bill and Melinda Gates Foundation was announced in August 2022? अजीम प्रेम जी, रोहिणी नीलकेनी, सनी वर्के या फिर आशीष धवन? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और मैं बता दूं कि अगर अभी तक जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम होगा 25 सितंबर तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो जाना चाहिए, 25 सितंबर तक, लेकिन 25 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में चांसेस है कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा दिया जाए। लेकिन आपको कब तक करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है ये भी मैं बता दूं। तो एग्जाम के, ठीक है, एग्जाम के 1 वीक पहले अगर एग्जाम का अनाउंसमेंट हो जाता है तो एग्जाम जिस दिन है उसके 1 वीक पहले तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना होगा, क्योंकि 1 वीक पहले तक भी करंट अफेयर्स को आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, कहीं कहीं तो 1 दिन पहले भी दिया जाता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है तो 1 दिन पहले, 1 वीक पहले तक आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करके जाना होगा। और सारे करंट अफेयर्स मैंने आपको कंप्लीट करा रहा हूं। और देखो मैं बार बार ये बोलता हूं कि करंट अफेयर्स पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि उसको जितना ज्यादा हो सके रिविजन करो। करंट अफेयर्स याद करने का चीज नहीं है, एक बार तुम उसे पढ़ लिए और उसे जितना ज्यादा एमसीक्यू लगाओ, जितना ज्यादा उसको रिविजन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा जो बूस्टअप होगा, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और करंट अफेयर्स पर तुम्हारा अच्छी मजबूती हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आशीष धवन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। और आशीष धवन जो है वो सीईओ है कन्वर्जेंस फाउंडेशन के, सीईओ ऑफ कन्वर्जेंस फाउंडेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आज रीजनिंग के भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाला है, तो कॉपी और पेन लेकर बैठेगा, उसको भी आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द सुपर वास्की द लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन इन इंडियन रेलवेज? 2.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है ये 3.5 किलोमीटर है, और ये जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसे चलाया गया है। किसके द्वारा? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसे चलाया गया है। इसके साथ ही इसमें टोटल कितने वैगन्स हैं? 295 वैगन्स हैं और 6 लोकोज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एनुअल मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? चाइना, इंडिया, तजाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि मैंने एक ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक हो। अभी मैंने देखा इस ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ऑप्शन इसमें और यहां पर ये होगा उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ई होगा, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो अगर आपको उज्बेकिस्तान पता था तो आपने उसे सही मानना है, अगर नहीं पता तो आप उसने क्रॉस कर लेना, खुद से कर लेना है। और उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में, ठीक है, उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में संघाई कॉर्पोरेशन एससीओ जिसको बोलते हैं। और अगर एससीओ का फुल फॉर्म बोला जाए, एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो एससीओ का जो हेड क्वार्टर है वो है बीजिंग, बीजिंग चाइना। और एससीओ का जो सेक्रेटरी जनरल अभी है, सेक्रेटरी जनरल, वो है झांग मिंग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? ताशकेंत। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सवाकांत मिर्जियोयो। और यहाँ का करेंसी क्या है? सोम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which company has developed India's first indigenously developed RT-PCR kit for testing monkeypox vaccine, monkeypox disease? भारत बायोटेक, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोकॉन या फिर ट्रांजेसिया बायोमेडिकल्स? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजेसिया बायोमेडिकल्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, और इसके जो चेयरमैन है, अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके जो चेयरमैन उनका नाम है सुरेश, सुरेश वाजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू? मोहित चंद्रा, राजेश वर्मा, मोहन कुमार या फिर आदित्य कुमार? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है, राजेश वर्मा, उनका करेक्ट आंसर है। और ये आईएएस ऑफिसर है 1987 बैच के, ठीक है, 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है, ओडिशा कैडर के। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज? जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर यूएसए? तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया ऑस्ट्रेलिया, उनका करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक
एयर फोर्स के द्वारा एक्सरसाइज ये टोटल कंडक्ट होगा। और इसके बाद भारत की तरफ से 4 सुखोई और 2 C-17 फाइटर भी वहां पर गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड दैट दही हंडी विल नाउ बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट्स इन द स्टेट्स? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर गुजरात? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री इज होस्टिंग द 65 सीपीए इन अगस्त 2022? कनाडा, फ्रांस, मालदीव या फिर थाईलैंड? अगर सीपीए का फुल फॉर्म मैं बता दूं होता है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है। तो 65 सीपीए जो हो रहा है कनाडा में, और कनाडा में एक जगह हैलिफैक्स। और भारत की तरफ से जो इसमें पार्टिसिपेट किए कौन किए? ओम बिरला साहब किए हैं। तो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सद्भावना दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अगस्त 21, अगस्त 20, अगस्त 19 या फिर अगस्त 18? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी का बर्थ एनिवर्सरी भी मनाया जाता है। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। ठीक है, और ये साल 77th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट किए थे राजीव गांधी का। इसे हारमोनी डे भी मनाया जाता है। इसे हारमोनी डे एक और नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले इन यूईएफए वीमेंस चैंपियंस लीग? बाला देवी, अदिति चौहान, मनीषा कल्याण या फिर अंजू तमांग? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है मनीषा कल्याण, उनका करेक्ट आंसर है। और ये अपोलो लेडीज एफसी की तरफ से इन्होंने अपने डेब्यू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर ऑफ द मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप? मत्स्य बाजार, फिशरीज इंडिया, मत्स्य भारत या फिर एक्वा बाजार? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया एक्वा बाजार, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? तो अभी फिलहाल नाबार्ड के जो चेयरमैन है उनका नाम बताइए। राजकिरण शर्मा, डॉक्टर जीआर चिंताला, केवी कमाट या फिर राजकिरण राय जी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर जीआर चिंताला। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC के नाम से भी जाना जाता है? एडम स्मिथ, लैरी पेज, सिमोन स्टील या फिर ऑप्रे विनफ्राई? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सिमोने स्टील। और किसके द्वारा ये अपॉइंट किया गया है? तो एंटोनियो गुटेरस के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री विल होस्ट द सुल्तान अजलान शाह कप 2022? इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर साउथ कोरिया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मलेशिया। और मलेशिया के इपोह, एक मलेशिया में एक जगह है इपोह, वहीं पर इसे कंडक्ट करवाया जा रहा है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया का जो कैपिटल है वो है कवलालंपुर। महाराष्ट्र मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है
इस्माइल याकूब, और यहां का जो करेंसी है वो है रिंगरिट। चलिए ठीक है। और ये जो है सुल्तान अजलान शाह कप, ये किस हॉकी से रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड है, तो ये गेम हॉकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विलियम रूटो हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, केनिया, साउथ कोरिया, ब्राजील या फिर इजिप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑफ केनिया। और ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करेंगे उहुरु केन्याटा। ठीक है, उहुरु केन्याटा, ये रिप्लेस करेंगे। और यहां का जो करेंसी है वो है सीलिंग, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हु वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टू हैव डाइड व्हाइल इन ऑफिस। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस। लेकिन डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल आपको नहीं पता होगा, ये मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, ये काफी बच्चे को नहीं पता होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एमिना जे मोहम्मद डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज भी पूछा जा सकता है, 6 है, जिसमें फ्रेस्का की तरह आप याद कर सकते हैं, FRESCA, फ्रांस, रसिया, इंग्लिश, चाइना, इंग्लिश, क्या हो गया भूल गया, रुक जाओ, FRESCA फ्रेंच, रसिया, इंग्लिश, चाइना, अरेबिक, और एच से क्या होगा, फ्रेंच, रसिया, इंग्लिश, चाइना और अरेबिक। एक भूल रहा हूं यार, क्या नाम था, माइंड में, माइंड से निकल जा रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। फ्रेंच हो गया, रसिया हो गया, इंग्लिश हो गया, चाइना हो गया, अरेबिक हो गया, स्पेनिश। ठीक है, ये स्पेनिश एक बचा हुआ था। तो 6 हो गया, फ्रेंच, रसिया, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक, 6 लैंग्वेज है। तो इसे आपको ऐसे आपको पता होना चाहिए। और इसका जो वर्किंग लैंग्वेज है, वर्किंग लैंग्वेज होना चाहिए इंग्लिश और फ्रेंच है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने की जरूरत है। देखो मेरे से अगर देखो रिवीजन का डेली जरूरत है, मैं ये चीज हम कितनी बार पढ़ चुका मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेन टाइम पे मुझे एस का मतलब याद नहीं आ रहा था कि इसका लैंग्वेज क्या था। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 17 का। चलो 18 नंबर बताता हूं। विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन सिंस 1994, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पता है इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार ये पूछा जा चुका है। पलाऊ को इंडिपेंडेंस करने के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल को पूरे तरीके से इसको सस्पेंड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स डज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैव, 15, 22, 36 या फिर 54। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 54। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका 3 ईयर टर्म होता है और साथ ही साथ हर साल 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, यानी 18 मेंबर जो होते हैं वो हर साल रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज मिसेज विजया लक्ष्मी पंडित, ट्रिगवे ली, बताइए जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन है आपके पास, विजय लक्ष्मी पंडित, त्रिगवे ली, दाग
और या फिर यूथ हैंड? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रिगवेली। ठीक है, ये इतना बड़ा नाम है, ये आज तक मैं इस नाम का प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाया हूं। तो जब मैं पढ़ा करता था तो इनका नाम पता क्या रखा था, डाग हैमर। ठीक है, डैग हैमर मैं बोलता था इन्हें, क्योंकि इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा, इसका मतलब ही नहीं, इतना बड़ा नाम रखने से कोई फायदा तो है नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ट्रिगवेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 20। ट्रिगवेली जो बने थे वो 1946 से 1952 के बीच में, 1946 से लेकर 1952 के बीच में, और ये नॉर्वे के थे। ठीक है, नॉर्वे। और इसके साथ डाग हैमर जो थे वो पहले स्वीडन के थे, और ये ऑफिस के दौरान इनका देहांत हो गया था। ठीक है, डेथ वाइल इन ऑफिस, और इतना आपको पता होना चाहिए। और यूथ हैंड जो थे वो बर्मा के थे, बर्मा यानी म्यांमार। तो काफी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। द लीगल एडवाइजर टू ए स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 165 में दिया गया है। तो इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो महाअधिवक्ता भी बोला जाता है। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, दोनों में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता है। और किसके द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है, तो गवर्नर के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसको मैंने एक बार रिविजन करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर इज द डैश ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, चांसलर, प्रो चांसलर, वाइस चांसलर या फिर चीफ एक्सिक्यूटिव? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चांसलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कंट्री एंड आईएएस ऑफिसर कैन एस्पायर फॉर इज गवर्नर, आरबीआई, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी या फिर फॉरेन सेक्रेटरी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, सभी चाहते हैं आईएएस ऑफिसर कि हम जल्दी जल्दी कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। हु डिफीटेड मिसेज गांधी इन द 1977 लोकसभा इलेक्शन? मोरारजी देसाई, राजनारायण, चरण सिंह या फिर जेपी नारायण? देखो जितने भी क्वेश्चन करवाया जाता है सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, और सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू यूनिवर्सिटी का अगर आप देखोगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेवजह के क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूं, जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है जहां से आपको रिवीजन अच्छे तरीके से होता है, मैं वही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राजनारायण केस। और इंदिरा गांधी और राजनारायण से केस से एक केस भी रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट केस, आप उसको जाकर अच्छे से देखिए, नहीं पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इज एट जिनेवा, हेग, टोक्यो या फिर न्यूयॉर्क? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टोक्यो, जापान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू एनी पर्सन? आर्टिकल 41, आर्टिकल 72, आर्टिकल 27 या फिर आर्टिकल 91? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति है किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी तरह का वो लीगल काम किया हो, अगर उस पर किसी भी तरह का सजा मिला हो तो कोई भी सजा को अगर चाहेगा राष्ट्रपति तो पूरे तरीके से उसे समाप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज या फिर रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड इथनिक माइनॉरिटीज? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो एग्जाम अगर आपका नजदीक आ चुका है तो जितना ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। व्हाट इज अ पंचायती राज? इट इज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट इज अ कोऑपरेटिव मूवमेंट, इट इज अ स्कीम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इट इज एन एक्सरसाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या फिर इट इज एन आउटडेटेड सिस्टम? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए?
तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, वोटिंग इन लोकल बॉडी इलेक्शंस इज कंपल्सरी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात या फिर नन ऑफ दीज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्रणब मुखर्जी वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट पीएस संगमा, प्रतिभा पाटिल, हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पीएस संगमा, ऑप्शन नंबर ए, पीएस संगमा। चलिए अब जो 5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। अजय एंड काजल वर डूइंग योगा इन द मॉर्निंग। अजय एंड काजल आर फेसिंग ईच अदर। काजोल शैडोज फॉल्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ अजय। विच डायरेक्शन इज अजय फेसिंग? साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ या फिर ईस्ट? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 1 से 1.5 मिनट का आपको समय दिया जाता है, जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर लीजिए। देखो डीयूएलएलबी में अगर बात किया जाए तो रीजनिंग से आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको पूछेगा, और ये जो 5 से 10 क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो आपको सीट्स को कंफर्म करता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रीजनिंग पर उनका प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा, वो या तो सिर्फ पॉलिटी पढ़ते हैं, आईपीसी पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और लीगल मैक्सिम्स पढ़ेंगे, इसके और यूएनओ पढ़ेंगे। इसके अलावा ना तो वो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं अच्छे से, ना वो रीजनिंग पढ़ेंगे, ना वो मैथ्स पढ़ेंगे। तो ऐसा मैथ्स तो पूछता नहीं है, ना तो स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो काफी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये जो आपका जो है सीट डिसाइड करता है। करंट अफेयर्स काफी क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने पहले ही बताया कि एक समंदर है और एक समंदर में 1 लोटा पानी इतना पढ़ना रहता है आपको, मतलब 1 लोटा पानी निकालने पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहां से पढ़े जो इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को स्किप करते हैं या फिर ऊपर ऊपर लेवल का पढ़ के जाते हैं। तो मैं अभी बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स पढ़ लो एक बार, और उसको जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करो, जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यू लगाओ, मॉक टेस्ट सॉल्व करो करंट अफेयर्स का, वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हुआ। देखो इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। चलो मान लेते हैं 2 है, अजय और काजल है। ठीक है, अजय और काजल 2 लोग हैं, मानना क्या तो है ही। और ये जो है योगा कर रहे हैं कब? सुबह में, मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सूरज कहां उगता है? पहले तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बना देता हूं। मॉर्निंग में इधर होगा ईस्ट की ओर, सूरज जो होता है ईस्ट की ओर। तो मान लेते हैं एक लोग नॉर्थ में है और एक लोग साउथ में है। ठीक है, इस तरीके से है और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काजोल का जो शैडो है वो फॉल कर रहा है लेफ्ट साइड में अजय का। तो एक चीज बात को समझिए कि अगर इधर से सूरज का जब रोशनी आएगा तो ये अगर इस व्यक्ति इधर बैठा है तो इसका कहां पर होगा? शैडो इधर बनेगा, और इस साइड में बनेगा ना, इस साइड में शैडो बनेगा, और इस व्यक्ति का शैडो इधर बनेगा लेफ्ट साइड में। अगर नहीं है तो जाकर देख लो, सूरज के सामने खड़ा हो जाना सुबह सुबह और देखना है तुम्हारा शैडो किधर बन रहा है। इस व्यक्ति का शैडो इस साइड में बनेगा और इस साइड का व्यक्ति इस साइड में बनेगा, यानी कि उसके लेफ्ट साइड में। तो कह रहा है काजल का जो शैडो है वो लेफ्ट साइड में पड़ रहा है किसका? अजय का, अजय का लेफ्ट साइड में। तो अगर अजय इधर बैठेगा तभी तो लेफ्ट साइड में किसी ना किसी का, अजय का लेफ्ट साइड में शैडो बनेगा, काजल का शैडो। तो यहां पर कौन बैठ रहा है? यहां पर अजय बैठ रहा है। तो जब अजय इधर बैठेगा तब तो ये काजल अगर इधर है तो इधर शैडो किसका बन रहा है? काजल का, अजय के लेफ्ट साइड में। तो ये कंफर्म हो गया, ये काजल हो जाएगी और ये अजय हो गया, ये अजय और ये काजल। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अजय का किस फेस में है? तो अजय का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा लेवल मॉडरेट है। और एक आपको सनसेट का क्वेश्चन भी इसी टाइप में आता है, तो अगर नहीं पढ़े होगे तो उसे जाकर अच्छे से पहले पढ़ लिया करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनूप ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, then travel 4 kilometer towards the north, followed by 5 kilometer towards the west, and finally 6 kilometer towards the north. What is the horizontal distance in traveled by him? 15, 10, 20 या फिर 25? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके आप सॉल्व करके बताइए। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। चलिए अब मैं बताता हूं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जैसे कि पहले बता दिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, अनूप ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। मान लेते हैं अनूप का जो ऑफिस है इस पॉइंट पर ऑफिस है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, अनूप का जो ऑफिस है। यहां से बोलता है अनूप ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और यहां से 5 किलोमीटर किधर गया, वेस्ट की ओर। ये वेस्ट है, 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर इसको चला दिए। देन ट्रेवल 4 किलोमीटर नॉर्थ, यहां से फिर ये 4 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है। कितना, 4 किलोमीटर नॉर्थ की ओर। फॉलोड बाय 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, यहां से फिर वो 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर जाता है, ठीक। एंड फाइनली 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, और यहां से फाइनली वो 6 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है। तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना चला। तो एक चीज और बताइए, ये लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इस लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहां कहां चला, एक तो ये चला 5 किलोमीटर और ये चला 5 किलोमीटर, तो टोटल कितना चला, टोटल चला 10 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल। अगर आपसे वर्टिकल पूछता तो 4 ये 6 ये 6 4 10 ये भी होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 10। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए इस सीरीज को आप सॉल्व करिए, इसका क्या होगा, जल्दी से सीरीज को सॉल्व करिए, ठीक है। ये यहां से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया 4 3 12 9 2 18 3, और बीच में क्या होगा उसके बाद 21। दिमाग लगाइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं सॉल्व कराता हूं, आशा करता हूं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखो 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 12 आया। यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 12 आया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया, ठीक है। तो 3 है, 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 होगा। बात को समझो, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो 12, इतना काम खत्म। 9 और 2 को किए तो 18, काम खत्म। 3 को 7 से किए 21, काम खत्म। 3 का बैच चला रहा है और इसी में तो आंसर खोजना था, इसका जो आंसर होगा 7 होगा। क्या कोई टफ था, कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन टफ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, आपसे बन जाना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। Deepa is between Prakash and Pankaj. Preeti is between Mukesh and Lalit. Prakash and Mukesh are opposite to each other. Who is sitting right to Prakash? मुकेश, दीपा, पंकज या फिर ललित। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसे।
चलिए, तो आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूं। चलिए सबसे पहले तो एक राउंड कर लेंगे। कितने लोग हैं टोटल? 6 फ्रेंड्स हैं। 1 2 3 4 5 6। और सारे लोग हैं सेंटर की ओर देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, 6 फ्रेंड्स है। चलो अब क्वेश्चन क्या बोला है? दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। तो दीपा जो है प्रकाश और पंकज के बीच में है। ठीक है, दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। तो मान लेते हैं यहां पर प्रकाश है और यहां पर पंकज है, और इसके बीच में कौन बैठे हैं? दीपा। तो दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। नेक्स्ट है प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। यहां पर मुकेश और ललित का कहीं चर्चा नहीं है, तो प्रीति को अभी बैठा नहीं सकते हैं। अगला देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट। प्रकाश यहां पर है और मुकेश यहां होगा अपोजिट में, तो प्रकाश और मुकेश क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। प्रीति जो है मुकेश और ललित के बीच में है, तो ये ललित हो जाएगा और प्रीति ये दोनों के बीच में बन गया। टोटल 6 का 6 हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु इज सिटिंग राइट टू द प्रकाश। प्रकाश के राइट में कौन बैठा है? तो प्रकाश ये है और प्रकाश अंदर देख रहा है, तो राइट में कौन बैठा है? ललित। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ललित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ललित। कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साइड पे मत जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा। चलो और आज का अंतिम प्रश्न है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। Each of these equations are based on the following formation. A plus B means A is mother of B. A minus B means A is sister of B. A star B means A is father of B. और ये किस चीज का साइन है पता नहीं, मीन्स A is the brother of B। शायद इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो which of the following questions, which of the following means Q is the grandfather of P? Q is the grandfather of B। जल्दी से बताइए, इसका सॉल्व करके जितना ज्यादा हो सके आंसर बताइए इसका। सॉरी, चलिए आशा करता हूं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको प्लस मतलब क्या है? प्लस ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, यानी प्लस का मतलब हो गया मदर। ठीक है, उसके बाद क्या है? माइनस, माइनस माइनस का मतलब हो गया सिस्टर। उसके बाद है स्टार, तो स्टार का मतलब हो जाएगा फादर। ठीक है, यहां पर देख रहे हो ना, ए स्टार बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। और ये बीटा वाला जो साइन है इसका मतलब हो गया आपको ब्रदर। चलो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला वाला ए नंबर, P प्लस एन। P प्लस एन यानी P जो है मदर है किसका? एन का। मदर है तो एक जनरेशन ऊपर होगा, यानी एन की मां कौन है? P है, तो जो छोटा होता है वो नीचे होता है। फिर एन स्टार एम, तो एन जो है एम का भाई है, नहीं फादर है, तो एन जो है एम का बाप है, तो एन जो है एम का बाप है, यानी ये प्लस हो गया, एम का फादर्स हो गया एन। और एम स्टार क्यू यानी कि एम का जो पिता वो कौन है? क्यू है। एम का जो पिता कौन है? क्यू है, तो ये भी पिता हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या क्यू जो ग्रैंडफादर है पी का, क्यू ग्रैंडफादर है क्या? क्यू नीचे से ग्रैंडफादर हो सकता है पी का? भाई पी बड़ा है, पी तो ग्रैंडफादर हो भी सकता था, क्यू ग्रैंडफादर होगा क्या? नहीं होगा, तो ये तो पहले ही कट गया। चलो ये तो कट गया पहले ही। अब नेक्स्ट देखो कैसे सॉल्व होगा, ये वाला देखते हैं। चलो इसको हटाते हैं। चलो अब बी वाला, क्यू स्टार एन, तो क्यू जो है फादर है किसका? एन का। क्यू फादर है किसका? एन का। उसके बाद एन स्टार एम, एन स्टार एम मीन्स एन फादर है किसका? एम का। एन फादर है एम का। नेक्स्ट क्या है? एम प्लस पी, एम प्लस पी यानी एम जो है प्लस मतलब मदर, एम जो है मदर है किसका? पी का। क्या बोल रहा है? क्यू जो है ग्रैंडफादर है पी का, पी का क्या ग्रैंडफादर है, यानी कि ये मेरे माँ हो गई, माँ के पिता यानी नाना जी हो गए, नाना जी के पिता, तो ये भी तो नाना जी के यानी परनाना लगेंगे। यहां पर बात हो रहा है ग्रैंडफादर यानी दादाजी का, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी प्योर। इसको आपको इस तरह से चेक करना होगा, ठीक है, जितना जल्दी आप फास्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट आपको सॉल्व करा के दिखाता हूं।
देखो नेक्स्ट है क्यू बीटा एम, तो बीटा का साइन क्या है ब्रदर, तो क्यू जो है भाई है, सॉरी क्यू भाई है किसका, क्यू भाई है एम का, एम भाई है किसका एन का, और एन स्टार पी, एन पीता है किसका, एन पीता है पी का, एन जो है पीता है किसका पी का, तो क्या होगा क्यू और पी का ग्रैंडफादर का रिलेशन आ रहा है, नहीं यहाँ तो 2 ही जनरेशन है और ग्रैंडफादर के लिए 3 जनरेशन चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज। तो कभी कभी आंसर नन ऑफ दीज भी हो जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। तो एक बार आप लोग अपना मार्क्स डिस्क्लोज कर दीजिए, आपके मार्क्स कितना है, जिनका भी 32 प्लस होगा वेल एंड गुड, जिसका 34 प्लस है एक्सीलेंट, कोशिश करना है कि 32 या 32 से प्लस जाइए। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।